गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप कैन, कुड और कुड हैव मॉडल वर्ब के विषय में पढ़ते हैं। कल की क्लास में मैंने बेटा आपको दिस दैट का प्रयोग बताया था और नेक्स्ट क्लास में आपको एक सर ने दिस का फॉर्म, दिस का प्लूरल फॉर्म और दैट का प्लूरल फॉर्म आपको बताया गया। तो आज की क्लास हम कैन, कुड और कुड हैव, ये मॉडल एक्सिलरी है, इससे हम शुरुआत करते हैं। इसके प्रयोग से किन वाक्यों को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे कैसे वाक्य इनके थ्रू आ सकते हैं, आज सारी बात जो है हम इसके थ्रू चर्चा करेंगे। तो कैन, जैसा कि लिखा आपने देखा, सकता है, वर्ब के अंत में सकता है लिखा हुआ है, तो कैन का प्रयोग करेंगे। और कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ सका और पाया लिखा हुआ हो वहाँ कुड का प्रयोग करेंगे। और कुड हैव सकता था, जैसा कि आपको कई बार आपने देखा भी होगा कि हैव जहाँ लिखा रहता है वहाँ पर अक्सर क्रिया का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। ये लगभग हर केस में तो नहीं, लगभग 90% केसेस में ऐसे कंडीशंस आते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है जहाँ आपके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपडेट करूंगा। आज की क्लास में जानिए कि कुड हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म, कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और कैन का प्रयोग सकता है के लिए, कुड का प्रयोग सका या पाया के लिए, और कुड हैव का प्रयोग सकता था के लिए। इनका प्रयोग बेटा हम एबिलिटी के लिए करते हैं, क्षमता के लिए करते हैं, पावर, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए करते हैं। हम पॉसिबिलिटी के लिए इनका प्रयोग नहीं करते हैं। पॉसिबिलिटी माने संभावना, वहां मे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कैन, कुड और कुड हैव का प्रयोग हम अपनी पावर, अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता को दर्शाने के लिए कैन, कुड और कुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ बताया गया आपको कि इनके साथ कौन कौन से वर्ब यूज होते हैं। कैन के साथ अगर क्रिया लगानी हो तो हर कंडीशन में V1 होगा, कुड के साथ V1 होगा, कुड हैव के साथ V3 होगा। हिंदी में कैसे वाक्य हो सकते हैं? देखिए, कर्ता, उसके बाद कर्म, कर्म से संज्ञा उंज्ञा जुड़ी हो सकती है, अन्य शब्द भी हो सकते हैं। फिर क्रिया, क्रिया में सकता है, सकता था, सका अथवा पाया, जो आपको यहाँ दर्शा दिया गया है, उसी में से कोई एक आ सकता है। इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? लेट अस रीड। देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखें, कर्ता की अंग्रेजी। सब्जेक्ट आपका चाहे जो हो, हम उसको लिख लेते हैं। और आपको बताया गया, मैंने एकदम सिंपल वे में लिख दिया है, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर अथवा प्लूरल का कोई वो नहीं है कि सिंगुलर के साथ कुछ और लगाएंगे, प्लूरल के साथ कुछ और। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका चाहे जो हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लेन में लिखा है, तो तात्पर्य यही हुआ कि सब्जेक्ट आपका चाहे जो हो, वहां हम कैन, कुड अथवा कुड हैव का प्रयोग ही करते हैं। अब सब्जेक्ट चाहे जो हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर सकता है, वर्ब में हिंदी में सकता है आया है तो कैन लगाएंगे, सकता था आया है तो कुड लगाएंगे, और सकता था आया हुआ है तो कुड हैव लगाएंगे। सका, पाया के लिए कुड और सकता था के लिए कुड हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपको पता है V1 किस केस में आपको पता है, कैन अथवा कुड के साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे और V3 का प्रयोग करेंगे कुड हैव के साथ, ये आपको बता दिया गया है। उसके बाद जो भी आपका प्लान है सेंटेंस में, जितने भी एडिशनल वर्ड्स आते हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंगली हम लिख लेते हैं। तो ये आपका ऑर्डर हो गया है हिंदी से अंग्रेजी में कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे वह घर जा सकता है, या सॉरी आप इसको न लिखिए, आप थोड़ा सा और, वह काम कर सकता है। अब वहां वह मैं जो लिखा था अभी, जो मैंने वाइप किया, उसमें था वह घर जा सकता है, तो उसमें पॉसिबिलिटी थी, संभावना था, वहां मे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने उसको वाइप कर दिया। अब यहाँ क्या, वह काम कर सकता है, तो इस काम कर सकने में वह का एक एबिलिटी, क्षमता, पावर, शक्ति को दर्शाया गया है, इसलिए हम यहाँ कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही, अब सकता है आया हुआ है, आपको दिखाया गया है, तो आप लगाएंगे कैन। सब्जेक्ट आपका चाहे जो हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आप कैन ही लगाएंगे। ही कैन वर्क, ही कैन वर्क, वह काम कर सकता है। अथवा आप वर्क को अगर एक्सप्लेन करें, नाउन, वर्क को नाउन बना दें तो हो जाएगा ही कैन डू वर्क।
एक वर्ब आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब को नाउन बना दे, ही कैन डू वर्क। इस तरह से आपका ये हो सकता है। जैसे दूसरा, तुम काम कर सके, देखिएगा वही है सेंटेंस, तुम काम कर सके, या तुम काम कर पाए, चाहे आप ऐसे लिखिए, ये देखिए। तो आप लिख सकते हैं यू कुड डू वर्क, यू कुड डू वर्क। देखिए कुड का ये एग्जाम्पल है, ये वह तुम्हारी सहायता कर सकता था। अब यहां सकता कर सकता था तो जाएगा ही कुड हैव, अब क्रिया का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ही कुड हैव हेल्प्ड यू। तो ये बेटा आपके एग्जाम्पल्स भी इसके थ्रू हमने आपको दिखा दिया। अब आपको कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं और उसको आप ट्रांसलेट करके वीडियो में पोस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। जो दिक्कत होगी उसको भी आप मेंशन कर दीजिएगा ग्रुप में, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो आपका एरर रहेगा, जो आपका डाउट रहेगा, उसको हम मेंशन करेंगे, उसको हम सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू। तो बेटा कैन, कुड और कुड हैव से रिलेटेड मैं कुछ सेंटेंस दिया हूँ, आप इसको ट्रांसलेट अच्छे से करिएगा। अगर वर्ड प्रॉब्लम हो तो आप मेंशन करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आपको दिया जाएगा, और जो रूल्स आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर इन सेंटेंसेस में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको टफ फील हो, फिलहाल मैं बहुत इजी वर्ड्स यूज़ किया हूँ, बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों का प्रयोग किया जिससे आप ट्रांसलेट आसानी से कर सकें, लेकिन कोई दिक्कत अगर आपको हो रही है तो आप उसको मेंशन करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन करिएगा तो आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो आज की क्लास में बेटा कैन, कुड और कुड हैव से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस आपको बताए गए, इसके रूल्स बताए गए, कैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। कल की क्लास में मैं और कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज की चर्चा करूंगा, तो आज इसको आप अच्छे से करिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे जरूर क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में करिएगा, एज अ होमवर्क मैं आपको दे दिया हूँ। थैंक यू।